नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां आईफोन 16 को लेकर लोगों में अलग ही दीवानगी देखने को मिली। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही साथ चर्चा होगी ललितपुर की, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर पालिका परिषद में चलाया गया अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगरा से है, जहां ताज नगरी में आईफोन 16 की सीरीज लॉन्चिंग की गई। आईफोन 16 को लेकर लोगों में अलग ही दीवानगी देखने को मिली। लॉन्चिंग से पहले ही लोगों ने फोन की बुकिंग शुरू कर दी थी और आज आईफोन 16 लॉन्च होते ही संजय पैलेस स्थित आई प्राइम पर खरीदारों की भीड़ उमड़ गई। लॉन्चिंग आई प्राइम के एमडी रवि खंडेलवाल ने की। एक स्पेशल केक भी काटा गया। एमडी रवि खंडेलवाल ने बताया कि आईफोन को लोगों में अलग ही दीवानगी हमेशा देखने को मिली है। आईफोन 16 की लॉन्चिंग से पहले ही लोगों ने बुकिंग करवाना शुरू कर दी थी। आज लॉन्च होते ही 100 से ज्यादा फोन हमने लोगों को दिए हैं। इस बार आईफोन 16 में अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कलर भी कई स्पेशल दिए हैं। कंपनी ने आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स को लॉन्च किया है। मेरा नाम सुमित जेटली है और मैं यहाँ पे बतौर मैनेजर काम करता हूँ। तो आज एप्पल ने आईफोन 16 की सेल स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आईफोन 16 के 4 मॉडल्स लॉन्च करे हैं एप्पल ने। आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। ओके, इसके अंदर एप्पल ने इस साल लास्ट ईयर के कंपैरेटिव 15,000 रुपीज़ का प्राइस ड्रॉप भी करा है, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग प्राइस लाइन अप दिस टाइम। And Apple lovers are very excited to buy this phone, and we have more than 200 pre-bookings this time, and we are delivering that bookings one on one. और वॉक-इन कस्टमर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं आईफोन को परचेज करने के लिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। और वी आर होपिंग दैट दिस विल बी अमेजिंग प्रोडक्ट दिस ईयर। 15 और 16 में अपडेट किया है। 15 और 16 के अंदर प्रोसेसर का काफ़ी अच्छा अपडेट आया है इस बार, और iOS 18 के साथ लॉन्च किया है। 16 प्रो मैक्स के अंदर 18 प्रो चिपसेट का यूज़ किया गया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जॉइंडिस की दवा लेकर घर लौट रही एक युवती की कुदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका रोहतास जिला के अगरेर थाना क्षेत्र के आकाशी गांव निवासी मुन्ना लाल सिंह की 20 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी बताई जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कुदरा थाना के पुलिस को सूचना दिया, जहां कुदरा थाना की पुलिस द्वारा शव को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ में अंतः परीक्षण के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत ललितपुर के जिला अस्पताल के बाहर चलाया सफाई अभियान, जिसके तहत नगर पालिका की पत्तियों पर जमी हुई गंदगी को हटाया गया और स्वच्छता को लेकर विशेष बैठक भी की गई, जिसमें पार्षद सहित ललितपुर के गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। सफाई अभियान के तहत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित कर अधिकारी और नगर पालिका के बाबू रहे मौजूद। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ है सेवा पखवाड़े के? स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का महापखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 20/9/2024 को नगर पालिका द्वारा 3 जगह उनसे स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की बैठक की गई कि साथ साथ ब्लैक स्पॉट को हटाया जा रहा है। और ये जो कि जिला अस्पताल है, महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय है, यहाँ पर अपने किनारे जो नगर पालिका के पटरियाँ हैं उनको तुमसे बहुत घास वगैरह लगी हुई हैं। हमको लग रहा है कई महीनों से तुमसे सफाई वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ है। इस पखवाड़े के अभियान के अंतर्गत हम लोग सफाई करवा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 20 तालाबपुरा में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई, जिसमें कि माननीय पार्षद एवं गणमान्य लोग तुमसे उपस्थित रहे। के साथ साथ 2 बजे तुमसे चौबियाना मोहल्ला चौबियाना वार्ड नंबर 25 में भी प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। विद्यालय में हुई, कंपोजिट विद्यालय रहा, 2 विद्यालय रहे, उसमें प्रधानाचार्य भी इन्वॉल्व रहे। कब तक रहेगा ये कार्यक्रम? ये 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा कार्यक्रम। अरे भाई, जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में जहाँ पर खुले में सीरीज वगैरह, सुई और दवाइयाँ, ग्लव्स वगैरह डले हुए हैं, इस संबंध में आप क्या करें? हाँ, अभी हम भी यहाँ पर देखे, बहुत मतलब कूड़ा था और हम अपने कर्मचारी के माध्यम से इसको हटवाना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर नज़दीक जाकर के देखते हैं तो ओपन में सिरिंज और ग्लव्स एवं मेडिकल वेस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। और हमने अपने कर्मचारी को वहाँ पर सफाई के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर
इस तरह के शीशे और सिरिंज हैं जिससे चूक हो जाएगा और एक मतलब उनको हानि भी पहुंच सकती है, इंजरी भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने करने से मना कर दिया है। इस संबंध में सीएमएस महोदय को हम अवगत करा देंगे कि इसको अपने स्तर से ये ब्लैक स्पॉट एकदम पूरी तरह से है, हैजार्डस है और मेडिकल वेस्ट है, उसको अपने स्तर से डिस्पोज आप कराएं। जी बहुत ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के विकासखंड रामानुज नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलाद उन नबी के अवसर पर अंजुमन कमेटी के द्वारा ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया एवं उक्त अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुज नगर में समिति के सदस्य समदानी खान, असलम खान, मुफ्ती इन सभी के द्वारा फल वितरण कर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन खुशियों के साथ मनाया गया। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां बीते दिनों मिली परमिशन के बाद निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने को लेकर दिगोड़ा और मोहनगढ़ तहसील को शामिल करने की बात लिखी थी, जिस पर दोनों तहसीलों के लोगों में रोष व्याप्त हुआ और आज मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के लोगों ने मिलकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया और मांग की मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र को यथावत टीकमगढ़ जिले में ही रहने दिया जाए, जिसकी दूरी 15 से अधिकतम 35 किलोमीटर है। निवाड़ी जिले के लोगों को अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, वो तो अपनी बात रखेंगे ही, परेशानियां तो हम लोगों को होनी है। निवाड़ी जिले की दूरी करीब 80 से 120 किलोमीटर पड़ती है, जिस कारण से स्थानीय व क्षेत्र के लोगों ने रोष व्याप्त करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो आने वाले समय में भूख हड़ताल से लेकर रोड जाम और आत्मदाह करने की बात कही। जब हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से जानकारी की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अखबार में जो प्रकाशित हुआ है कि मोहन तहसील डोगरा तहसील निवाड़ी जिला में सम्मिलित होने की सरकार की जो नीति चल रही है उसका हम सभी लोग विरोध करते हैं और हम लोग यथास्थल पर टीकमगढ़ जिला में रहना चाहते हैं, क्योंकि टीकमगढ़ और मोहन की दूरी 15 और 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द है और हम लोग टीकमगढ़ में सब लोग हम लोग निवास हैं और टीकमगढ़ लोग से सभी काम हम लोग होते हैं। इसलिए हम सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी हम लोग यथास्थान टीकमगढ़ में सम्मिलित रहना चाहते हैं। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या कदम? यदि हमारी मांगों पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सभी ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। स्पष्ट स्थिति आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले भी लगभग 7-8 साल पहले भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, जब माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि मोहनगढ़ और दिगोड़ा को जो नया जिला बना है उसमें सम्मिलित करने की जो है स्थिति बनी थी। तब हम लोगों ने उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल की थी। अगर अब ये स्थिति बनती है तो अब हम लोग आमरण अनशन और आत्मदाह की चेतावनी देते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम लोग 100-120 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। हमारा जिला 35 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ है और वही रहेगा, यथावत रहेगा। यही हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय से कि हमारा जिला यथावत टीकमगढ़ ही रहा जाए, ना कि हमारे साथ कोई राग देश की भावना से। और हमें निवाड़ी, क्योंकि निवाड़ी वालों ने वही भोगा है बरसों, और आज आप हमें वही जो है भुगवाना चाह रहे हैं कि हम भी 120 किलोमीटर दूर जाएं। कैसे जाएं हम लोग? हम लोगों का वहाँ क्या रैन बसेरा है कि हम रात रुकेंगे वहाँ अपने काम कराएंगे? ऐसा तो हो कम से कम कि हम सुबह जाएं, अपना दिन में काम करें और शाम को वापस आ जाएं। इसलिए माननीय महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय राज्यपाल जी से ही जो है कि आगे जो भी कार्रवाई की जाए वो आम जनमानस की और पूरी तहसील की भावनाओं को और जनमानस की भावनाओं को देखते हुए हमारे जिला को टीकमगढ़ जिले में ही रहने दिया जाए। मोहनगढ़ तहसील में आए देखिए, दिनांक 17/9/24 को दैनिक भास्कर में ये समाचार प्रकाशित हुआ है कि तहसील मोहनगढ़ और दिगोड़ा इन दोनों तहसील क्षेत्रों को निवाड़ी जिले में सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसा उसमें लिखा है कि परिसीमन चल रहा है और इन दोनों तहसीलों को निवाड़ी में जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। अब क्योंकि मोहनगढ़ तहसील का जो क्षेत्र है उसमें हथेली से लेकर के सिराजपुर तक है और सिराजपुर की दूरी टीकमगढ़ तक केवल 12 किलोमीटर है, जबकि इधर मोहनगढ़ क्षेत्र में अधिक से अधिक 35 किलोमीटर है। तो ये अधिकतम 35 किलोमीटर और न्यूनतम 12 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र यदि निवाड़ी जिले में सम्मिलित किया जाता है, जिसकी दूरी
लगभग 90 किलोमीटर बैठती है, 120 तक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का आम गरीब आदमी यदि टीकमगढ़ छोड़ कर के और निवाड़ी जाता है तो उसको लगभग पूरा दिन और चौगनी राशि खर्च करना पड़ेगी। आम गरीब आदमी परेशान हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरा क्षेत्र इस परिसीमन का एकजुट होकर के विरोध करता है और विरोध के साथ साथ यदि इस पर शीघ्र अमल नहीं किया गया और हमारे क्षेत्र को निवाड़ी से बाहर नहीं रखा गया तो इस क्षेत्र के आदमी क्रमबद्ध जो है विरोध करते रहेंगे। भूख हड़ताल से लेकर के चक्का जाम से लेकर के और आत्मदाह तक का जो है संघर्ष करने के लिए पूरा क्षेत्र तैयार है। इसलिए हम लोगों की मांग जो है स्वीकार की जाए, ये हम लोगों की योजना है। इसी संबंध में आज दिनांक 20 को हमने ये ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अमल किया जाए और हमारे क्षेत्र को सुरक्षित टीकमगढ़ में रखा जाए। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।